रविंद्र चौहान जी, मेरे साथी जिला पार्षद भाई वेद प्रकाश खबरी जी, श्रियानी से सरपंच उमा शंकर जी और हमारी डाबड़वास से सरपंच प्रतिनिधि अशोक पनवाल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, सामने उपस्थित माता शक्ति और नौजवान भारत के नौजवान युवा साथी, समस्त भाई बहन और इस विद्यालय के निदेशक शिवचरण शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं सरस्वती माँ के चरणों में नमन करता हूँ और आप सभी को कहना चाहूंगा कि जीवन में कभी भी कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाएं। कोई भी आप एक लक्ष्य निर्धारित करें, उस लक्ष्य पर पूरी मेहनत करें। आप एक अगर लक्ष्य पर काम करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, उसके लिए अपने गुरुजनों का, माता पिता का आशीर्वाद लेकर अगर कार्य करेंगे तो जीवन में ऐसी कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सके। और भी जितने भी कोई भी बड़ा वैज्ञानिक बना है, कोई भी डॉक्टर बना है, कोई अध्यापक बना है, ये सब आप में से निकले हुए हैं। आप सभी के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। आपने बुलाकर हमें इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए समस्त विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये वार्षिक आयोजन नहीं कर पाए थे। हम चाह रहे थे कि बहुत सी हमारी जो प्रतिभाएं हैं, जिन्होंने अपनी संस्था अमन करने के बाद इस विद्यालय के स्तर पर आकर के हमने मां सरस्वती की कृपा से इस संस्थान के लिए लगातार शर्मा जी ने बच्चों की सुविधाओं के लिए, ये ऐसा कोई कैंपस नहीं था, मात्र 2-3 छोटी छोटी कमरे थे, टीन की व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी ये व्यवस्थाएं 2म दर्जे में आती हैं। मेरा मानना है फर्स्ट व्यवस्था आती है, चाहे कैसा भी क्षेत्र है, आपको बच्चे को वहां से गढ़ना है। हमने यहाँ मूलभूत सुविधाओं के न होते हुए भी तीनों में बैठे हुए बच्चे, जब बिजली भी नहीं थी, पेयजल व्यवस्था भी ठीक नहीं थी, उन विषम स्थितियों में शर्मा जी ने अनुभवी और योग्य स्टाफ को के सहयोग से बच्चों के सर्वांगीण विकास को गढ़ना शुरू किया। मुझे अच्छी लगी कि भाई देखिए, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम का स्कूल चाहिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो इकोनॉमी का पेरेंट्स पर जो दबाव बनेगा, क्या वो वहन कर पाएंगे, इस पर समीक्षा हुई। बड़ी समीक्षा के बाद यह तय हुआ कि हिंदी मीडियम से ज्यादा और इंग्लिश मीडियम से बहुत कम जो क्षेत्र के पब्लिक स्कूल ले रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हर मजदूर, किसान, सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए आज भी मैं कहता हूं, हमारी 12वीं साइंस की फीस अरावली, केरला के एलकेजी के बालकों जितनी है। आज भी दावे के साथ कहता हूं। इसी संस्था के एक ब्रेन ड्रेन हो रहा है। 10th के बाद बच्चे पास आउट हो जाते हैं। 80 से ऊपर जो बच्चा यहां से निकल गया एलकेजी से, जिसको हमने 10th तक ले गए, 10th में 80-90 गया, वो बच्चा यहां से माता पिता को पता नहीं क्या होता है और वो सीखकर झुंझुनू चले जाते हैं, नतीजे उल्टे आते हैं। अगली बार बच्चे फिर यही आते हैं और फिर हम आपको कुछ परिणाम बताएंगे, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट थमने वाली नहीं है। उसके बाद अभी व्यवस्था ये थी, एकदम हिंदी मीडियम को छोड़ नहीं सकते, पूरा इंग्लिश मीडियम ले नहीं सकते, इकोनॉमी ठीक नहीं थी, स्टाफ व्यवस्था जुटानी बहुत अनिवार्य थी। हमने 12वीं तक मान्यता लेने के बाद, एलकेजी से 12वीं तक इंग्लिश मीडियम मान्यता लेने के बाद, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल सर, निदेशक सर, स्टाफ, बुद्धिजीवियों ने तय किया सिर्फ प्राइमरी तक चलाएंगे, सिर्फ प्राइमरी, और एक ऐसी फसल तैयार करेंगे कि क्षेत्र में किसी भी विद्यालय में, जो बड़े बड़े विद्यालय, शीशों की जिनकी बिल्डिंग है, एसी रूम है,
उनको टक्कर दें, ऐसे निर्माण हम करें। और इसके बारे में थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा, आप दिल को सहज करके रखिए। आए हुए सभी आर्ट्स और साइंस, इसके अलावा और संस्था के कीर्तिमान जो हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे। हम सब सोचे समझे और जाने कि अपने बच्चों को किस स्थान पर हम भेज रहे हैं। 10th में ये जो आज परसेंटेज 90, 95, 97 और 100 गई, आज से 13 थोड़े लागू की। उसमें हमारी एक ही बच्ची थी, छात्रा शीतल कुमारी, डॉटर ऑफ अमरजीत चौहान, काकर से 70 थी। उसके बाद आज मैं आपको बताऊंगा कि सरकार की इस योजना की कितनी बच्चियां लाभ ले चुकी हैं। मैं करता है इस प्रोग्राम में बच्चों का उत्साह करो और आप लोगों का आशीर्वाद मिले, उसके लिए आपको थोड़ी देर और सुनना होगा, ज्यादा समय नहीं हुआ। आपकी बात अगला, सॉरी भाई, चलो कोई बात नहीं। अगला एक बच्ची है हमारी जोड़ाचा कला से, छात्रा पूजा यादव, डॉटर ऑफ श्री मकार। किस प्रकार इस पर था, पंचायत स्तर पर सेकंड, नीमराणा में ब्लॉक स्तर पर सेकंड और अलवर जिले में सेकंड पोजीशन इस बच्ची ने हासिल किया। और इसमें मुझे जहां तक ध्यान है, उमा शंकर जी के नेतृत्व में इस बच्ची ने इस प्रतिभा में भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर के ये प्रतिभा हासिल की। और अब इनसे भी बड़ी और मैं मानता हूं क्षेत्र में शायद सबसे बड़ी क्षेत्र में। और वही बात आती है, घर का बाटे शीरनी आप बनाने दे, नहीं भैया ऐसा नहीं है। बच्चे भी होनहार है, छात्र अभिभावक भी जागरूक हैं। और शर्मा जी की जो टीम है वो तो कभी से बहुत बच्चे पर बनाए हैं, हम बताएंगे कितने बना दिए, कहां पहुंच गए और कहां पहुंचेंगे। छोटी सी संस्था, इतना बड़ा योगदान, लेकिन आपकी भी मदद की जरूरत पड़ेगी, वहां आप भी तैयार रहे। देखिए कोरोना काल में ये योजना सरकार ने शुरू की, इंदिरा प्रियदर्शनी काली भाई भील पुरस्कार, स्कूटी पुरस्कार योजना, ये गहलोत सरकार ने शुरू की है छात्राओं के लिए। लेकिन कोरोना काल था, बच्ची की स्कूटी स्वीकृत हो चुकी थी। लेकिन मुझे इस क्षण का बेहद खुशी है कि इस अवसर पर मेरे निदेशक ने मुझे ही कहा कि आप इस प्रोग्राम में वहां बच्ची को चाहे स्कूटी और सम्मान मिलेगा, आप खुद जाएंगे। मैंने उनके आदेश की पालना की, करनी ही थी, नहीं करते तब भी जाता, क्योंकि खुशी का पलटा। इंदिरा प्रियदर्शनी काली बाई भील मेधावी छात्रा पुरस्कार, छात्रा तनुका डॉक्टर श्री विजय सिंह 2018-19 में कक्षा 12वीं के कला वर्ग में, जिसको हम पढ़ाते, मैं पढ़ाता हूँ। इतिहास मेरा विषय है, मेरे साथी कोई बात नहीं, उनको लगती है, मैं बोलता हूँ जब लगती है। मैदान छोड़ के भगे, मैं बात नहीं करता, मैदान छोड़ के भगे, दो भगे, 1 मिनट। दो 2018-19 में मिलनी थी और इस बच्ची ने आर्ट्स में 90.20% हासिल कर अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, माता पिता का, गुरु का, जिले का और राज्य का सम्मान बढ़ाया है। मैं इस बच्ची के लिए एक बार संस्था की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छात्रा तनु कंवर डॉक्टर श्री विजय सिंह होनहार।
सरपंच ग्राम पंचायत कुटीना। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री उमेद सिंह भाया जी, जिला अध्यक्ष उत्तर भाजपा अलवर। आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पधारे हमारे बीच उपस्थित नहीं है, निकल गए, पार्षद वेद प्रकाश खबरी जी, 1 नंबर से पार्षद जयप्रकाश झाबर जी, यहाँ उपस्थित हमारे बीच डाबड़वास से सरपंच प्रतिनिधि श्री अशोक पदवाल जी, मंच पर मैं सबके नाम जानता हूं, सम्मानित मंच कहकर के समय तो बचाऊंगा। सम्मानित मंच, पूजा के योग्य मातृशक्ति, हमारे इस विद्यालय के निदेशक, मेरे आदर्श परम आदरणीय गुरुजी श्री शिवचरण शर्मा जी, समस्त विद्यालय परिवार, गांव से पधारे हुए पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को होली के पावन पर्व की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। क्योंकि अभी होली का महीना चल रहा है, मैं ज्यादा बिल्कुल समय नहीं लूंगा कि बच्चों को भाषण बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आज मेरे साथी ने काफी समय ले लिया। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कल 12th क्लास की फेयरवेल भी है, आज मंडे को, आज ये कार्यक्रम चल रहा है, ये फेयरवेल का ही है। लेकिन मैं आपसे निश्चित कहूंगा कि आप परीक्षा देने जब जाएंगे तो वहां बड़ी शालीनता से और अपने स्कूल के संस्कार को दिखाते हुए, जैसा पिछले वर्षों में हुआ है, राजसरण स्कूल के सेंटर की बात करें, चाहे कुटीना स्कूल के सेंटर की बात करें, शिव मॉडर्न की एक अपनी अलग पहचान है कि यहाँ के बच्चे नकल नहीं करते हैं। यहाँ के बच्चे परीक्षा में बड़ी शालीनता से और सभ्यता से परीक्षा देते हैं। निश्चित तौर पर आप परीक्षा में जब जाएं तो अपने आसपास टेबल पर कोई कागज न हो, कोई बच्चा आपसे चाहे पूछे लेकिन आप उसके तरफ ध्यान नहीं दें, क्योंकि जब भी कोई टीम आती है तो निश्चित तौर पर इधर उधर देखने वाले बच्चे को डिस्टर्ब करती है। हमारे बहुत से बच्चे ऐसे रहे हैं जिनकी परीक्षा क्लास में बहुत टॉप होते थे और परीक्षा में उनके रिजल्ट्स थोड़े से डाउन हो जाते थे। उसका यही कारण था कि वो इधर उधर देख के समय निकाल देते थे और पेपर पूरा नहीं कर पाते थे। आप एक टारगेट को निश्चित कर ले कि मुझे तो इतना % अंक लाना है और मेरे विद्यालय में मेरा फोटो लगना चाहिए, ये एक निश्चित टारगेट कर ले। आपने दशरथ मांझी, उत्तराखंड के एक व्यक्ति का नाम सुना होगा। दशरथ मांझी एक वृद्ध व्यक्ति था जिसकी ज्यादा उम्र नहीं थी, 50 से 55 वर्ष की उम्र थी, और वो व्यक्ति अपने गांव में पहाड़ी के पीछे रहता था। उस व्यक्ति की पत्नी बीमार हो गई और बीमारी के कारण वो हॉस्पिटल जब ले जाने लगा तो पहाड़ी बीच में आती थी और एम्बुलेंस या कोई गाड़ी नहीं आ सकी और उसकी पत्नी का देहांत हो गया। उस व्यक्ति को इतनी पीड़ा हुई कि अगर ये पहाड़ नहीं होता तो मैं मेरी पत्नी की जान बचा सकता था, और पत्नी का अंतिम संस्कार करने के बाद उसने प्रण लिया, अपना एक टारगेट बनाया कि मैं इस पहाड़ को काटूंगा। और जिस दिन वो पहाड़ के पहला पत्थर पर पहला हथौड़ा से आज मारा होगा तो लोगों ने कहा होगा कि ये पागल व्यक्ति है, अपनी पत्नी के वियोग में पागल हो गया। लेकिन निश्चित तौर पर उस व्यक्ति ने मेहनत की और 25 वर्ष मेहनत करने के बाद वो रास्ता निकाला, और अंत जब पत्थर पर अंतिम हथौड़ा मारा होगा तो शायद मैं समझता हूं कि पर्वत भी खड़ा हो गया होगा कि तू आदमी है, तेरा दृढ़ निश्चय था, तू जीत गया और मैं हार गया। तो ऐसा दृढ़ निश्चय करके आप परीक्षा में बैठने जाएं। बहुत ऊंचाइयों पर विद्यालय रहा है, हमने
संख्यात्मक वृद्धि बहुत कर ली है, 98% विद्यालय में अंक आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं अभी गुणात्मक वृद्धि की आवश्यकता हो रही है। हमारे संस्कारों की को बचाए रखने का एक आज बड़ा चैलेंज हो गया है। आप देखते हैं, मैं बड़ी जो मेरी यहाँ बहनें बैठी हैं 12th में 11th में पढ़ती हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने विद्यालय परिवार का भी ध्यान रखें, क्योंकि आजकल ये हाई टेक्नोलॉजी जमाना आ गया है और लोग न जाने जानते भी नहीं है, और फेसबुक के, ट्विटर के, अन्य कई माध्यम हैं इसके, मैं नहीं जान पाता हूं, उनके माध्यम से मित्र बन जाते हैं, धोखाधड़ी कर लेते हैं। तो ऐसी चीजों से आप दूर रहें, फोन का उपयोग करें लेकिन दुरुपयोग नहीं करें। मुझे यहाँ बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, और मैं निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं जो भी हूं वास्तव में गुरु जी की वजह से हूं। निश्चित तौर पर ऐसे महान व्यक्तित्व के संपर्क में आने से कहीं न कहीं हमें अच्छा मार्ग मिला, अच्छे संस्कार मिले। नहीं तो हमें भी अगर किसी गलत व्यक्ति के सहयोग में चले जाते तो निश्चित तौर पर कहीं जेब कतरों की भी लाइन में हो सकते थे। लेकिन इन्होंने हमें कभी किसी प्रकार से, जो मैंने निर्णय ले लिया पिछले 10-11 वर्षों में मैं यहाँ रहा, और मैंने जो निर्णय ले लिया कभी उसको पलट कर ये नहीं कहा कि आपने ये गलत ले लिया और इसको हम नहीं करेंगे। चाहे वो जैसा भी निर्णय था वो मेरे लिए सर्वोपरि था। मैं जितनी प्रशंसा करूं गुरु जी की और इस काकर की बस्ती की, मेरे पास शब्द नहीं है कि इस पूरे गांव ने जो मुझे दिया है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। मैं सदा सदा इस बस्ती का और माननीय शर्मा जी का आभारी रहूंगा। आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। साथ में ही ललित सीनियर सेकेंडरी स्कूल मांडन धर्म सिंह जी विद्यालय परिवार की ओर से, साथ में रामपाल जी, अतर सिंह जी, महिपाल जी, बाबूलाल कैप्टन, सुमेर सिंह जी, होशियार सिंह जी, पुरुषोत्तम भारद्वाज जी नीमराणा से पत्रकार, सभी मंच के पास आए ताकि हमें ये शुभ अवसर मिल सके आपको आपका स्वागत करने का। बोलिए एक साथ जोर से, भारत माता की शाबाश। देखो एक करके खिंचवा दो। अब क्या कर रहे हैं? आ जाएंगे तो बाद में आ जाएगा। आप इनका फोटो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बस गुरुजी एक बार ही पकड़ो। गुरुजी के पहराव उनके साथ का फोटो बना दो, फोटो बना दो। हाँ और बिल्कुल बिल्कुल। एंड में भाई ऐसे कुछ लिस्ट मेरी छूट गई, अभी सभी को मंच पे बुलाऊंगा, सभी को बुलाऊंगा। थोड़ा शॉर्ट कर दिया, ये दिया वगैरह है, बॉयज का एक दल है, सबको बुलाऊंगा। अभी फोटो होगी यहाँ, सबका नाम है, मैं भूल नहीं सकता। जो कीर्तिमान तुमने स्थापित किया उसको मैं भूल नहीं सकता। और आपका स्टार बुक सी मॉडल स्कूल की स्टार पुस्तिका में नाम दर्ज है, सदियों तक रहेगा। ऐसे जो बच्चे समय के अभाव के कारण जिनका नाम न मैंने बोल सका, उन सबको मैं मेरे साथ सरपंच जो विद्यालय स्टाफ गुरुजन मेहनत और लगन से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चे भी उनकी मेहनत का सम्मान रखते हुए अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए मेहनत और लगन से पढ़ें, जिससे कि आपके माता पिता आप पर गर्व करें और समाज का, गांव का नाम रोशन हो।
मैं चाहता हूँ कि बच्चे अपने गुरुजन के साथ साथ अपने माता पिता का सम्मान करना सीखे। जब तक बच्चे माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तब तक ये पढ़ाई है, ये जो अपन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। और मैं बच्चों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आपके लिए आपके माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। माता पिता का सम्मान करें। आपके लिए कोई जान दे सकता है इस दुनिया में तो वो आपके तो सभी बच्चे मेहनत और लगन से पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट साहब का। एक बार थोड़ा इतना कार्यक्रम बचा है हमारा, और अभी तो बहुत अच्छा तो सारा तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा, ऐसे नहीं होता। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए इन परियों के लिए और इनका उत्साहवर्धन करने के लिए। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? मेरे पापा, मेरे पापा, ये मेरे पापा की दोस्त है। नमस्ते। हंसाता है, एक दूसरे की जान है, इनका यहाँ की शान है। दुनिया में आते जाते वो प्यार लुटाता है। सागर ने पूछा नैया से, नैया ने पूछा खेवैया से, सबसे प्यारा कौन है? मेरे पापा, तेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? तेरे पापा। निदेशक महोदय द्वारा महात्मा जी का स्वागत करते हुए संस्था की ओर से हार्दिक अभिनंदन। मेरा मानना यह है कि शायद जिंदौली घाटी से इधर शायद किसी स्कूल ने ये दो उपलब्धियां एक साथ। क्लैपिंग। बहुत बहुत धन्यवाद इस ऐतिहासिक पल का विद्यालय परिवार में
जितने भी महानुभाव इन बच्चियों के सम्मान में यहाँ खड़े हैं, मैं उन गांव का नाम रोशन किया। उसके बाद जोरदार तालियां। शाबाश। 100 में 100 हिंदी विषय में और शिक्षा संकुल जयपुर क्लैपिंग भाषा में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि। इस ऐतिहासिक पल के लिए कहाँ है उमा शंकर? उमा शंकर जी जा रहे हैं, के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। क्लैपिंग, जोरदार तालियां। बोलिए भारत माता की। इस ऐतिहासिक पल का गवाह कौन फोटो खींचता? बेटियों ने खिंचवा दिया। मेरे राजू का फोटो कौन खींचता है? हम तो खुलाफ कर चुके हैं और बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को गढ़ती थी। एलकेजी यूकेजी के जो बच्चे तैयार किए इन्होंने, वो बच्चे, बोलिए भारत, उस पर हम खड़े उतरेंगे। देखो सर, काम भी कर लिया कर। क्या करूँ ना तो तू पढ़ा देना तो मन खेलेंगे। पढ़ाओ तो मैं जाके भांडे मांज ले। सके सके क्यों देखो आगे एक बेवड़ा सुबह पे लौर की मकाम कोनी हम बेवड़ा या दुनिया रात में छिपका भी इतना कोई बेवड़ा नहीं हम दिन में भी हम दिन का बेवड़ा हम बेवड़ा। हम सरकार की तरफ से आए हैं। फिर मेरे सिर पर चढ़ोगे। हमने सुना है आप अपनी लड़की को स्कूल नहीं भेज रहे। हमने को नहीं कराना दाखिला, पढ़ लिख के क्या करेगी, गोबरे गिरना है। कामयाब हो जाएगी, दाखिले के लिए आए हैं। मारते इतना खर्चा को नहीं उठा जाता, बैग का खर्चा, कॉपी पेन का खर्चा मार पे को नहीं उठा जाता। देखिए जी, सरकार बच्चों के लिए कई सुविधाएं दे रही है। उन्हें स्कूल में सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी और तो और होशियार बच्चियों के लिए स्कॉलरशिप भी दे रही है सरकार। और अब तो दूर से आने वाली लड़कियों के लिए साइकिल भी फ्री है। हेलीकॉप्टर देख लो रे लोगो, कुछ तगड़ा पैदल आने हैं। मेरी छोरी में साइकिल जो आवेगी। देखिए जी, हमारे तो कहने का फर्ज है और आपकी मर्जी है। ठीक है, हमने को नहीं कराना दाखिला। ऐसे नहीं, सिर्फ तालियां। सपना राम राम बेटी, राम राम। सपना दीदी क्या कर रही है? कुछ ना है बाण, ये सब गुंडा मुंडा बना रखे है। सुबह पहले मास्टर नहीं आए थे, छोरी के दाखिला की कहाँ थे? दीदी सब बिल्कुल मत कर दिए। आजकल जमाना बड़ा खराब आ रहा है और पढ़ाई की तने के बताऊं। वली वाली छोरी ना है, बाकी कराए बेटी ना, उसने बोला तो कराए बेटी जे बिट्टी करे है। सुबह पहले बैठे हैं और शाम रेवाड़िया के उतरे है और रेवाड़ी तो उतरे सारी पसाकी सीट फाड़ के लिए रखी है। और फैशन तो ऐसा करे है, राम का नाम लेने में भी शर्म आ जाए है। और फैशन की तो क्या बताऊं, फावड़ी की बैंडन तो साइकिल की टूब फंसा रखी हो बेबे। और तू देख ले, तेरे पढ़ाना हो तो मैं चलूं। ठीक से बात। रामफल, ओ भाई रामफल, ठीक कौन है वो तो रहे जी मैं गांव का सरपंच होने के नाते यूँ कहना आया हूँ कि आप अपनी छोरी का दाखिला स्कूल में करवाओ, क्योंकि कोई भी लड़की अनपढ़ नहीं होनी चाहिए। सरपंच राम राम। राम राम भाई, रामफल अभी तक कल केनी ना छोटी है। क्या कोई छोटी की चीज है? क्या तू इसने छोड़ दे तो छोरी की सगाई नहीं हो जा? सगाई शादी हरियाणा में ना हुए। हरियाणा में ना हुए, हरियाणा में तो पहले छोरिया की कमी है। छोरिया के तो ले ही पेट में ही मारते हैं। अरे तू कहे कि मेरे दारू छोटे तो मेरी छोरी का ब्याह हो जा, तो ला छोड़ दी।
सिखागी। आई अभी आई। लो मेरा प्रमोशन हो गया। लाडो 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 मन भी दो। माँ लाडो मन भी दे। ले तू खा। ले तू खा। खा। तू रोती क्यों आ रही थी बेटी? माँ मेरे मानने में पढ़ाई को नहीं, मैं तो सारा दिन काम करती रहूँ और मेरी देवरानी और जेठानी दफ्तर में जाकर बैठ जाओ फिर। मैं तो तेरी माँ तो पहले ही गई थी, अब पढ़ा ले इसमें ना पढ़ाई तो मेरा की कसम। देखिए अभी भी समय है, हमने आपको पहले भी समझाया था। जिस तरह आज आपकी बड़ी बेटी रोते हुए आई है, कल को कहीं आपकी छोटी बेटी भी इस तरह रोते हुए ना आए। कल्पना चावला जो अंतरिक्ष यान में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, वो क्या किसी की बेटी नहीं थी? किरण बेदी जो पहली IPS ऑफिसर थी, वो क्या किसी की बेटी नहीं थी? अभी भी शिक्षा का महत्व समझिए और अपनी छोटी बेटी का स्कूल में एडमिशन कराइए। देखो मैंने तो मेरी छोरी पढ़ा के बहुत बड़ी गलती, छोरी ना पढ़ा के बहुत बड़ी गलती कर दी। इस तब मत करियो अपनी छोरिया के दावे पढ़ाइयो लिखाइयो और दावे कामयाब बनियो। माँ मेरा स्कूल में दाखिला करवाओगी? हाँ बेटी, सब पढ़ो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जय हिंद। आज मेरे को इस विद्यालय में एक बहुत लंबे समय बाद अवसर मिला। अब बच्चे आज नहीं, सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता। प्यारे बच्चों, मैं भी एक टीचर हूँ और इसी जो आज इस विद्यालय में बैठे हो, ये विद्यालय हमारी एक कल्पना, एक सपना था जो हम और शिवचंद जी और भाया जी एक बार ऐसे ही बैठे थे, एक बार रेवाड़ी बैठे थे और गर्मी में ये शुरू किया और आज इस मुकाम पे है। मैंने देखा जो हमने सपना लिया था वास्तव में पूरा होने जा रहा है। बाधाएं बहुत रही, बहुत बाधाएं रही। बिल्कुल आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि ये कमाने के लिए बनाया गया था, नहीं। केवल उस समय की आवश्यकता थी कि हमारे यहाँ विद्यालय ऐसा हो जिसमें अच्छी एजुकेशन मिले। आप कॉर्नर में पड़े हैं और वो कामयाब रही। आपने सारी चीजें अभी सुन ही चुके हो, आप कितनी अच्छी रैंकिंग्स विद्यालय की रही है और इसी तरह का सपना हमने देखा था। आदरणीय भाया जी ने पॉलिटिक्स चुनी थी और आज वो जिलाध्यक्ष के पद पर हैं और कहाँ कहाँ बोलते हैं मैं सुनता रहता हूँ। एक बार तो भिवाड़ी में बोलते हैं, इनको मैंने सुना और इनके आवाज में बहुत बड़ा दम था। आप भी अपना टारगेट ऐसे ही बनाएं कि करना क्या है और उस पर जुनून करने लग जाए। मेरे को ये विद्यालय छोड़ना पड़ा, उस समय की परिस्थितियां ऐसी रही कि भाई गवर्नमेंट जॉब करना होगा, नहीं तो मैं उस समय MSc केमिस्ट्री था, B.Ed भी था और ये हमारा सपना था कि हम ऐसी संस्थाएं चलाएंगे जो इस मुकाम तक पहुंचे। मैं तिजारा ब्लॉक में हूँ और तिजारा ब्लॉक में भी मैंने ऐसे विद्यालयों को सपोर्ट किया और उस सपोर्ट से आज वो विद्यालय भी बड़े ऊंचे मुकाम पे। आप समझते हैं कि आपकी फीस से विद्यालय चलता है? बिल्कुल नहीं, आपकी फीस से विद्यालय बिल्कुल नहीं चलता है। विद्यालय में इतने खर्चे होते हैं, ये समाज का काम होता है। जो गाड़ी घोड़े चलते दिखते हैं, आप सोचते हैं कि गाड़ियां ऐसे चल रही है, नहीं। मैंने ऐसे विद्यालयों को फेल होते हुए देखा है जिन विद्यालयों में ये जो गाड़ी घोड़े का सिस्टम है संभल नहीं पाया। तो ये समाज का कार्य है, सभी समाज में सहयोग करते हैं। देखो समाज से ही सेवा है और समाज से ही मेवा है। इसमें सेवा का सेवा है, कर्म का कर्म और धर्म का धर्म है। अधिक न समय लेते हुए मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। आदरणीय भाया जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भी इस संस्था को शुरुआत होने में अपना सहयोग किया, एक अच्छी सलाह दी। हम सारे साथी थे, सुरेंद्र जी बड़े कर्मठ कार्यकर्ता और लंबे समय तक यहाँ से जुड़े रहे और बेबाक बोलते हैं, बेहिचक बोलते हैं, ऐसी इनसे उम्मीद। इसी विद्यालय के बच्चे भिवाड़ी में इंजीनियर हैं। एक बच्चे को मैं पढ़ा रहा था, मैंने ऐसे हाथ किया और लड़का लगभग बेहोश होने को हो गया
और वो इस स्कूल का पहला मेरिट होल्डर था। सर सत्येंद्र सिंह, मैं पढ़ा रहा था और गुस्सा आया और मैंने ऐसे चांटा किया और बच्चा ऐसे ऐसे, और मैंने बड़े प्यार से उसको उठाया, पानी पिलाया, नहीं बेटा, और विद्यालय का पहला टॉपर था। सर गलत है, पहला मेरिट होल्डर बच्चा था और इसमें भिवाड़ी में इंजीनियर के पद पे काम कर रहा है। अच्छा उसका पैकेज है और मेरी भिवाड़ी से थोड़ा सा आगे अध्यापक हूँ, वहां भी मैंने जो मेरे सहयोग बन पड़ा मैंने किया। अधिक ना कहते हुए मैं विद्यालय परिवार से रिक्वेस्ट हूँ। तो ये देशभक्ति का एक गाना, हम बच्चे हिंदुस्तान के, क्या बात। आजादी की खुली हवा में, आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के, बच्चे हिंदुस्तान के। आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के, बच्चे हिंदुस्तान के। आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के। हम जिस मिट्टी के अंकुर हैं उसकी शान निराली है, उसकी शान निराली है, उसकी शान निराली है। उसके खेतों में सोना है, बागों में हरियाली है, बागों में हरियाली है, बागों में हरियाली है। धन दौलत से ज्यादा ऊंचे, धन दौलत से ज्यादा ऊंचे रिश्ते माँ संतान के। हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे। आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के। हवा हमारी, धूप हमारी, वीर हमारा पावन है, वीर हमारा पावन है, वीर हमारा पावन है। तन मन खिलते साव संग से मन हरियाला सावन है, मन हरियाला सावन है, मन हरियाला सावन है। भारत माँ के बेटे बेटी, भारत माँ के बेटे बेटी जीते हैं हम शान से। हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के। आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे। ओहो मैं गलत था, वो कोमल की मम्मी आई होगी। सुनिए जोर से, ऐसे नहीं, ऐसे अभी नहीं, रुको 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 रुको। साहिल कुमारी के पेरेंट्स यदि ये बच्ची आई हुई हो तो आ सकती है बेटा। बहुत ही शानदार इतिहास। और देखिए मैंने ये यहाँ पढ़ रही थी, साइंस में तैयारी कर रही थी, मैंने कहा बेटी हिंदी को हल्के में मत लेना, हिंदी खता खिला देगी। लेकिन बेटी ने अपने गुरु को ही पीछे छोड़ दिया, हिंदी में 100 में 100। मुझे अच्छी तरह याद है, वहां पढ़ रही थी ये बरामदे में और विषयों पर विशेष तैयारी थी। अब सेकंड पोजीशन के बच्चे मुस्कान सुरेश, विकास श्रीचंद, प्रीति सुरेंद्र सिंह, नया गांव चक नंबर 1,
शिखा सुमेर सिंह। अरे ताली में कंजूसी मत करो भाई। क्लैपिंग। रेडी रहेगा एकदम टेंशन ज्यादा इतनी देर न लगनी। बहुत बहुत ऐतिहासिक पल ये 12वीं साइंस वर्ग। अगली प्रस्तुति के लिए दीपक शर्मा तैयार रहे बच्चों को, उसके बाद कोई बात नहीं। क्लैपिंग भाई, गुड़िया के लिए क्लैपिंग। जो सामने देखो सर, आप भी देखो सरपंच साहब, सरपंच साहब आप इधर आओ, ग्रुप आ जाओ। बहुत सुंदर
विचारों की ये कविता थी, भाया जी ने इसको समझा। शाबाश, बहुत शानदार प्रस्तुति। खड़े हो जाओ। भूपेंद्र, चेतराम, अंकित, सतीश अपनी बारी का इंतजार करें, तुरंत मंच पे आ जाएं। पहले फर्स्ट वाले 1 मिनट वेट। अब जो बात वही सब बैठी गई रे एक बच्ची से सर सामने क्लबिंग क्लबिंग जोरदार। ये उत्सव भी नहीं होता तब भी आपका स्टार बुक में नाम दर्ज है। लंबे समय तक सरपंच साहब अनुशासन की पालना की है। छोटे बच्चे भी लगातार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैडम अपनी अपनी जगह व्यवस्थित। और ये जो बैलेट बड़ा अच्छा, साइंस वाली थोड़ी धोख ना खाएं, आर्ट्स वाला के सामने देखो साहब ना खाया साहब जी इधर देखो। अच्छी बात है। अगले कविता कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख निशाना लगा, मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर में भी फिर फल निकलेगा। सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, समंदर से भी फिर गंगा जल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, समंदर से भी फिर गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो कुछ थमा थमा है वो चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जय हिंद।
सिंहासन लुटे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, घुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन जमीली थी, नाना के नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग बढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, दर्शी डाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। थैंक यू। जय जय भारत। सनम उदयभान, देवव्रत आनंद सिंह, दिवाकर हरि सिंह। खड़ा हो जाएगा। नंबर 5 पायल मुरली सिंह, हितेश यादव देशराज। सेकंड पोजीशन जाए बच्चे। अरे हेमंत विजेंद्र, शिवानी सतीश कुमार। 2 बच्चे थर्ड पे, शिवानी सतीश कुमार, हेमंत विजेंद्र। वर्षों से बच्चे इंतजार कर रहे थे। जोरदार क्लैपिंग। बेटी 1 मिनट सर। पीछे हो जाओ। देखिए, मैं आज आपके सामने बेटी बचाओ पर गाना चाहता हूँ। सोचा था कि गूंजेगी किलकारियाँ, घर में खुशियों सा त्योहार आया, मातम सा जब छाया घर में, जब पता चला कि कन्या है। दादी बोली हमें नहीं चाहिए पिता की नहीं तमन्ना है, सिबलिंग जानकर दुखी हुए। क्या मैं इतनी बदकिस्मत हूँ, क्या मैं इतनी बदकिस्मत हूँ, जिस नारी के वंश से पिता तूने जन्म लिया है, मैं उसी वंश की फुलवारी हूँ। क्या माँ तू भी चाहती है मैं मर जाऊँ इस जग में आने से पहले? क्या तू अपने दिल के टुकड़े को कर देगी यमराज के हवाले? वह मुझे मारेगा तिल तिल कर, मेरे अंग को काटेगा, मैं रोऊं तो कैसे रोऊं? मेरे मुंह से आवाज नहीं आती माँ यह पाप नहीं, माँ पाप है मत बनो इसकी बागी। मैं भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद जैसे बेटे जन सकती हूँ, मैं मदर टेरेसा बन के तेरा नाम रोशन कर सकती हूँ। मैं कर सकती हूँ जो पुरुष आज का करता है, मैं खेल विज्ञान डॉक्टरी में नारी का सिक्का चलता है। मैं फूल तुम्हारे आंगन की, मुझे फूल बन खिल जाने दो। माँ रहम करो, पिता रहम करो, मुझे इस जग में आ जाने दो। जय हिंद, जय भारत।